हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक जो रहेगा हमारा, वो टॉपिक रहेगा एक ऐसा टॉपिक जो क्लास 10 से स्टार्ट होगा और जब तक आप लोग पढ़ते रहेंगे तब तक ये टॉपिक आपका यूज होता रहेगा। ओके, और मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये टॉपिक ओनली एकेडमिक के लिए ही नहीं होगा इंपॉर्टेंट, ये कॉम्पिटेटिव के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, कॉम्पिटेटिव के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि बेटा जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिकल फॉर्मूला ऑफ बायोगैस। ओके, तो यानी कि हाइड्रोकार्बन आते हैं। कंपटीशन कंपटीशन की हम बात करें तो बेटा उसमें हाइड्रोकार्बन वगैरह भी तो आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एल्केन, एल्किन और एल्काइन का यूज जहां पर भी होता, कॉम्पिटेटिव हो चाहे वो एकेडमिक हो, सारे क्वेश्चनों को सोल्व कराया जाएगा। जो कि मेरे प्यारे बच्चों, तो ये नहीं कि मतलब एल्केन को मतलब ऊपर ऊपर से बता दिया, एल्किन को ऊपर से बता दिया, एल्काइन को ऊपर से, बिल्कुल हम डिटेल में लेके चलने वाले हैं। ओके, और उम्मीद हम ये करते हैं कि IUPAC के सारे जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी टॉपिक हैं, सभी को हम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते रहेंगे। इनके लेक्चर आप लोगों को मिलते रहेंगे। कोशिश ये करें कि आप सभी बच्चे क्लास में कंटिन्यू आप बने रहें। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिएगा डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। ओके प्यारे बच्चों, डिस्कस क्या करते हैं? सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम IUPAC। ओके, IUPAC की फुल फॉर्म क्या होते हैं समझिएगा। I फॉर होता है इंटरनेशनल, U फॉर होता है यूनियन, P फॉर होता है प्योर, A फॉर होता है अप्लाइड और C फॉर होता है केमिस्ट्री। यानी कि इंटरनेशनल, यूनियन, प्योर, अप्लाइड, केमिस्ट्री इसकी फुल फॉर्म हुआ करती है। हिंदी में कहते हैं इसे अंतरराष्ट्रीय नामकरण पद्धति, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा। ओके, इसके अंदर जो आज टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन से टॉपिक है समझिएगा। इसका फर्स्ट टॉपिक है हमारा एल्केन ग्रुप। कौन सा टॉपिक बेटा? एल्केन ग्रुप। सॉरी। उसके बाद सेकंड टॉपिक कौन सा बेटा? हमारा एल्कीन ग्रुप। और नंबर थर्ड टॉपिक है हमारा एल्काइन ग्रुप। ओके बच्चों, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के वो टॉपिक जो किसी भी एग्जाम में कंपटीशन के में भी आते हो, या 9, 10, 10 to 12 जब तक आप पढ़ते रहेंगे तब तक आप लोगों इनमें कोई डाउट नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक कौन सा होगा हमारा? एल्केन ग्रुप। ओके मेरे प्यारे बच्चों, कर दो स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक कौन सा है बेटा हमारा? एल्केन ग्रुप। चलो तो भाई, सबसे फर्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, करते हैं स्टार्ट। एल्केन ग्रुप। एल्केन ग्रुप क्या होता है? एल्केन ग्रुप क्या होता है? पहले थोड़ा सा कैमरे की सेटिंग कर दूं आपकी, मुझे लगता है कहने का थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा कैमरा। चलिएगा, सेटिंग हो गई है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट वाला टॉपिक कौन सा हमारा? एल्केन ग्रुप। एल्केन ग्रुप नुको सर, ये एल्केन ग्रुप क्या होता है? इसको भी स्टार्टिंग करने से पहले कुछ मैं बताने जा रहा हूं आपको, उसको आपको ध्यान से देखना होगा, याद करना होगा। नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम की जो नंबरिंग होती है, इनको आप सब बच्चों को याद करना होगा। यदि कोई बच्चा 10th क्लास का बच्चा भी मेरी लेक्चर को देख रहा है बेटा, तो मैं कोशिश ये करता हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद दिलाता हूँ कि बेटा कि आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। बशर्ते कंडीशन ये है कि लेक्चर को आपको पूरा देखना होगा। यदि पूरा ना देख सकते हो तो बेटा अभी इसको छोड़ के चले जाइए क्लास को। ओके, और एक बात और बता दें आपको, जब भी आप मेरी क्लास को देखें तो उसके लिए आपके पास नोटबुक नोटबुक और पेन पेंसिल वगैरह आपके पास होने चाहिए। समझ में आ गई नहीं? सॉरी बेटा। तो पहले हम बात करते हैं कार्बन की नंबरिंग की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलने वाले हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ कार्बन आते हैं। कौन कौन से कार्बन समझिएगा। जैसे हमारे पास 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, 3 कार्बन हो गया, 4 कार्बन हो गया, 5 कार्बन हो गया, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन, 11 कार्बन, 12 कार्बन, 13 कार्बन, 14 कार्बन, 15 कार्बन, 16 कार्बन, 17 कार्बन, 18 कार्बन, 19 कार्बन, 20 कार्बन। 20 कार्बन तक तो आप लोगों को याद करना ही करना है। और मैं ये कह रहा हूँ कि 20 कार्बन तक ये तब तक के लिए आपके लिए यूजफुल हो जाएंगे जब तक आप GOC का पढ़ेंगे, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक आप पढ़ेंगे। ओके बेटा, चलिएगा तो सर इनके नाम बताएं। चलो कर दो स्टार्ट। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट कार्बन आता है, 1 कार्बन का नेम क्या होता है बेटा? मीथ होता है। ओके प्यारे बच्चों, 2 कार्बनों का नाम क्या होता है बेटा? ईथ होता है। 3 कार्बन का नेम क्या होता है बेटा? प्रोप होता है। 4 कार्बन का नेम क्या होता है बेटा? ब्यूट होता है। 5 कार्बन का नेम क्या होता है बेटा? पेंट होता है। 6 कार्बन का नेम क्या होता है? हेक्स होता है। 7 कार्बन का नेम क्या होता है बच्चों? हेप्ट होता है। 8 कार्बन का नाम क्या होता है? ऑक्ट होता है। क्लियर?
9 कार्बन का नाम क्या होता है बेटा? नॉन होता है। 10 कार्बन का नेम क्या होता है? डैक होता है। 11 कार्बन का नेम क्या होता है? अनडैक होता है। 12 कार्बन का नेम क्या होता है? टू डैक होता है, जिसको हम बाइडैक या डाइडैक के नाम से भी जानते हैं। 13 कार्बन का नेम क्या होगा बेटा? ट्राइडैक। 14 कार्बन क्या होगा बच्चों? टेट्राडैक। 15 कार्बन क्या होगा? पेंटाडैक। 16 कार्बन क्या होगा बच्चों? हेक्साडैक। ओके मेरे प्यारे बच्चों। 17 कार्बन क्या होगा बच्चों? हेप्टाडैक। 18 कार्बन क्या होगा बेटा? ऑक्टाडैक। 19 कार्बन क्या होगा बच्चों? नोनाडैक। और 20 कार्बन का नाम क्या होगा बच्चों? आइकोस। EICOS। आइकोस 20 कार्बन का यूपीएससी नाम होता है। ओके बेटा, क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करता हूं कि ये आप लोग याद कर लेंगे। बेटा एक बात हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैंने इनकी पुड़िया बनाई और बना के आपको दे दी, फंकी मारते आपको याद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इनके नाम तो आपको याद करने पड़ेंगे बेटा। ओके, 1 से लेके 20 कार्बन तक के नाम आप लोगों को, सब बच्चों को याद होने चाहिए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलो मैं अब आगे। अब इसके बाद इनमें बॉन्ड्स आते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इनके भी कुछ IUPAC नाम होते हैं, इनको समझते हैं। देखो बेटा, सबसे पहला बॉन्ड आता है इसमें सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड आता है बच्चों? सिंगल बॉन्ड इसमें सबसे पहले आता है। चलो भाई थोड़ा साइड में हो जाओ बच्चे। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है बच्चों? बोलो। एन होता है सर। डबल बॉन्ड का नाम इन होता है और ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या होता है बच्चों? वाई यानी आइन होता है। सिंगल बॉन्ड का नाम एन, डबल बॉन्ड का नाम इन, ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या होता है बेटा? वाई यानी आइन होता है। ओके बच्चों, याद कर लेंगे ना आप? जो चीज याद करने वाली उन्हें आपको याद ही करना पड़ेगा, उनके लिए ऐसा नहीं कुछ समझ लिया जाए। सिंगल बॉन्ड को क्या समझोगे? उनका सिंगल बॉन्ड ANEN, ए का सा, एन का सा, कुछ दिमाग नहीं लगाना। सिंगल बॉन्ड एन होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। सर याद करने वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखो बेटा बात बताएं हम आपको। कुछ चीजें आप लोगों को साइंस के अंदर या मैथ्स के अंदर कुछ चीजें आप लोगों को याद करनी होंगी। फॉर्मूले वगैरह जो होते हैं ना सर, फॉर्मूले वगैरह याद करने क्यों? इनको हम समझ क्यों नहीं सकते फाइनली? देखो बेटा, यदि भाई दवे गलती से दुर्भाग्यवश बिना पढ़े आप लोग डॉक्टर बन जाते हैं, ये तो अच्छी बात है कि सौभाग्य की बात है कि बेटा पढ़ने के बाद डॉक्टर बनने, फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है। यदि आप बिना पढ़े गलती से आप छोटा मोटा कोर्स करके कोई अच्छे डॉक्टर बन रहे हैं, आपके पास अच्छी भीड़ आ रही है, तो ध्यान रखना बेटा मेरे बच्चों कि आपको कुछ दवाइयों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। समझ में आ गया नहीं आ गया? कि कॉम्बिफ्लान टैबलेट को वहां दिया जाएगा, डोलो टैबलेट को वहां दिया जाएगा, इस सिरप को उस बीमारी में दिया जाएगा। यदि आप याद नहीं रखेंगे, वहां भी सोचते रहेंगे डोलो कैसा बना, तो तुम्हारा ढोलो बन जाएगा बेटा, डोलो की जगह। समझ में आई चीजें? ऐसे इंजीनियरों के साथ कुछ मैप आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, चीजें याद रखने, तो इसलिए याद करना कुछ कॉन्सेप्ट जो होता है स्टडी के अंदर डाला गया है। आवाज आएगी? स्टडी के अंदर, पढ़ाई के अंदर ये कुछ चीजें डाल दी गई ताकि आप लोग उन्हें याद भी कर सकें, वो जरूरी है बेटा। आ जाओ आगे। इसके बाद अपने टॉपिक पे आते हैं बेटा। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा कौन सा? एल्केन ग्रुप। कौन सा टॉपिक है बेटा प्यारे बच्चों? एल्केन ग्रुप। क्या होता है समझ लो ध्यान से। एल्केन मतलब, एन का मतलब क्या होगा? सिंगल बॉन्ड वाला। एल्क मीन्स क्या होगा बेटा? कार्बन। एल्क प्लस एन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? एल्केन। होगा सर एल्केन का मतलब क्या? पहले तो मतलब बता दो हमें। एल्क का मतलब कार्बन होता है। क्या होता है बच्चों? कार्बन होता है। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड होता है। कहने का मतलब ये, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाए तो उसका नाम जो होता है बच्चों वो एल्केन होता है। क्या होता है बेटा? एल्केन होता है। ओके, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में आ रहा था, इसका मतलब क्या है? वो एल्केन है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, उनको हम लोग समझते हैं। देखिएगा, जब आप लोग IUPAC करते हैं तो उसमें एक पॉइंटर आता है कार्बन की वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है सर लोग? बेटा कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। क्यों? समझते हैं, आ जाओ। कार्बन की वैलेंसी 4 क्यों होती है? हमारे पास कार्बन 6 ही आ गया। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में कितना आएंगे बेटा? 8 आते हैं। 8 आते हैं सेकंड में, और यह 2 8 तो 10 हो गया। हमें 6 करना। तो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बस ये बताओ, तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन बचे। इसका नाम होता है वैलेंस सेल। क्या नाम होता है? वैलेंस सेल। कुछ तो कहता सर जितने वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होगा वो उसकी वैलेंसी। गधो वो नहीं होता है। कहते हैं वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए वैलेंसी 4 होते हैं। भाई यहाँ को आ जाओ, अभी एन आ गया, एटम नंबर कितना? 7 आ गया है। ओके, 2 और कितना आएगा? 5। इसकी वैलेंसी 5 होती है एन की। गधा दिमाग सट्टी आएगी आ गया।
नहीं होती है। ओके, कुछ कहते थे ना सर वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वैलेंसी 4 होती है। अब ऐसे नहीं होता बेटा, ऐसे कैसे हो जाएगा, अपनी मर्जी। ऑक्सीजन है हमारे पास 8 होता है। ओके, वैलेंस यानी कि 2 और वैलेंस सेल में 6 गया तो वैलेंसी 6 हो गया। अब ऐसे नहीं बेटा, समझो क्या है फिर। वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग करने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, उसका नाम क्या होता है बेटा, वैलेंसी होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझो कैसे। हमारे पास वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए, क्या पूरा करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा उसका नाम क्या होगा, उसका वैलेंसी होगा। क्या नाम होगा उसका, वैलेंसी। वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगी, अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा, जिसकी वजह से कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। एन को देखो, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। 5 तो अपने हो गए, कितने की शेयरिंग करेगा, 3 की, तो वैलेंसी कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, 3 हो गई है। ओके, अब यहाँ देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे ये अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा बेटा, वैलेंसी 2 हो जाएगी इसकी। क्लियर है बच्चों, चले आगे। आ जाओ, कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी सीखो, कैसे कैसे करेंगे आप लोग। देखिएगा, हमारे पास कार्बन की एक चेन बन गई है बेटा, ये कार्बन की क्या बन गई, हमारे पास एक चेन बन गई है। अब इसमें हमें क्या करना, कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करना, बिल्कुल ध्यान से देखना। यदि पढ़ने का मन बिल्कुल ना कर रहा हो तो बिल्कुल मत देखना बेटा वह लेक्चर, पढ़ने का मन कर रहा हो तो देखना। समझ में आ गई नहीं आ गई, क्योंकि उसका दिमाग सट्टे आ रहा है ना बेटा। ओके बच्चों, आ जाओ, देखो ध्यान से कैसे करेंगे। एक कार्बन एटम के राउंडिंग जितने बॉन्ड है उन्हें काउंट करो, और 4 में जितने नंबर की कमी रह जाए उतने एच ऐड कर दो। क्यों, क्योंकि कार्बन जो होता नेचर में हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब रहता है। कैसे रहता है, आ जाइएगा। इस कार्बन के राउंड कितने बॉन्ड है, इस कार्बन के राउंड एक बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, मतलब एक बॉन्ड है। ओके, वैलेंसी कितनी करनी है इसको, 4 करनी है। एक बॉन्ड है इस कार्बन के राउंड, 4 पूरा करने में कितने की कमी रहेगी, 3 की, तो कितने एच ऐड करने हैं आपको, 3 एच ऐड कर दो, वैलेंसी आपकी 4 हो गई। इस कार्बन के राउंड, अराउंड का मतलब चारों तरफ देखने आप लोगों को, ना कहेंगे कितने उठा कर देख रहे हो, कार्बन के राउंड। ओके, तो देखो ध्यान से कैसे। इस कार्बन के राउंड कितने बॉन्ड है, 1 1 2 बॉन्ड हो गए, 1 and 1 2 बॉन्ड हो गए, आज कितने 2 एच आ गए, वैलेंसी कंप्लीट होगी। इस कार्बन के राउंड देखिएगा, 1 2 बॉन्ड आ गए, 1 and 2 बॉन्ड है, तो कितने एच आ जाएंगे बेटा, 2 एच आ जाएंगे, 4 करना है वैलेंसी इसकी। इस कार्बन के राउंड देखो, एक बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है बेटा, 1 बॉन्ड है यहाँ पे। सर कहाँ है 1 बॉन्ड, बेटा आंख खोल कर देख, इस कार्बन के राउंड का मतलब चारों तरफ में एक बॉन्ड आ रहा है बस। 4 कंप्लीट करने के लिए कितने एच चाहिए, 3 एच चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, CH3 आएगा। कुछ बच्चों को तो वैलेंसी कंप्लीट करने नहीं आती है, समझ में आ गई नहीं आ गई बेटा, नहीं आती, समझो बेटा इसको बार बार ध्यान से, क्योंकि बेटा कॉपी चेक करने जब हम जाते हैं ना, कहीं कहीं गधे जो होते हैं ना, CH3 तो बीच में लगा देते हैं, दोनों साइड बॉन्ड लगाते हैं, बीच में आके CH3 लगाते हैं, उससे मास्टर आईडी लगा ले, कॉपी चेक करता हुआ कैसे कितना है, वो कैसी कॉपी चेक करेगा उसे पता फिर। ओके बेटा आ जाओ, तो इसलिए वैलेंसी को सही करने सीख लीजिएगा। आप कौन सी क्लास में थे, 10th क्लास में, और 10th में ही आपको वैलेंसी कंप्लीट करनी आ जाने चाहिए। कोशिश तो है कि आपको 9th में आ जानी चाहिए। ओके, 9th में नहीं सीख पाए तो 10th में आते ही आपको वैलेंसी कंप्लीट करनी आनी चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री एक चैप्टर है क्लास 10th में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें यानी कि आप कंप्लीट अपनी आयुपेसी कीजिएगा, जिसमें एल्केन एल्किन एल्काइन तो बेटा कंपलसरी होते हैं। ओके बच्चों, क्लियर है यहाँ तक, चलो आगे। चलो तो अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उनका सर एक आध वैलेंसी और पूरी करवा दो डबल बॉन्ड लगा के। चलो मैं अब यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा के बताता हूँ कि वैलेंसी कैसे पूरी करेंगे। उनको सर अभी तो आपने सिंगल बॉन्ड के साथ ही बताइए, डबल बॉन्ड के साथ भी सीखो, काहे मर रहे हो। C डबल बॉन्ड C आ गया, C डबल बॉन्ड C आ गया, सर वैलेंसी पूरी करनी है इसमें, करो टेंशन बिल्कुल नहीं, चिल्ले होकर बिल्कुल पढ़ने के मूड से बैठो। इस कार्बन के राउंड कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, एच कितने चाहिए, 4 पूरा करने के लिए 2 एच चाहिए, क्योंकि 2 तो बॉन्ड आ गए सर, 2 ही एच आ गए, 4 वैलेंसी पूरी होगी। इस कार्बन के अराउंड कितने बॉन्ड है, 1 2 3, बेटा हमें अराउंड का मतलब चारों तरफ के देखने हैं। इस कार्बन के अराउंड 1 2 बॉन्ड हो गए, एक ये बॉन्ड आ गया, कितने बॉन्ड होगा, 3 बॉन्ड हो गए, एच कितना आएगा, 1 एच आ गया। इस कार्बन के अराउंड 1 2 3 बॉन्ड है, एक एच आएगा, 4 हो गया। इस कार्बन के अराउंड कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, कितने एच आएंगे, 2 एच आएंगे, वैलेंसी कंप्लीट, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2,
वैलेंसी कंप्लीट है, यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 और 2 एच आगे 4 होगी। क्लियर है बच्चों? इसे तो आप आसानी से कर सकते हैं, यहाँ तक किसी बच्चों को डाउट नहीं होगा। कुछ हो तो मुझे कमेंट में आप लोग बता देना बेटा। ओके, कर दो स्टार्ट टॉपिक को। आइएगा मेरे प्यारे बच्चों एल्केन के कॉन्सेप्ट पर। अब आप लोग चुटकियों में सीख जाएंगे, ऐसे करके नहीं। आइएगा, टॉपिक कौन सा है बेटा हमारा? एल्केन ग्रुप। कौन सा ग्रुप है बेटा? एल्केन ग्रुप। थोड़ा सा लार्ज था, बड़ा सा कर लूं मैं? चलो अब आसानी हो जाएगी। हमारा टॉपिक है बेटा एल्केन ग्रुप। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, टॉपिक को हलवा बनाकर दिमाग में डाल दूंगा कतई। पहला जाएगा पेट में, उसकी मिठास जाएगी खोपड़ी में। समझ में आ गई? ऐसा बना दूंगा टॉपिक को बिल्कुल। एल्केन ग्रुप का नंबर फर्स्ट पॉइंट ये है कि इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है, ओके बेटा, जनरल फॉर्मूला कुछ और मत समझ लेना, जीएफ का मतलब। जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? बताओ, देखो यहाँ पे वो होता CnH2n+2 होता है। जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2, वेयर स्मॉल n इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। उम्मीद ही है कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि फॉर्मूला क्या होता है इसका? CnH2n+2 होता है। n इक्वल टू क्या होता है सर? यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट का मतलब क्या? यहाँ पे एन आ रहा है। एन का मतलब कौन सा बॉन्ड होगा बताओ मुझे? प्रेजेंट सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा बेटा इसके अंदर? प्रेजेंट सिंगल बॉन्ड। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? द सिंगल बॉन्ड आईयूपीएसी नेम क्या होगा बताओ मुझे? ANN होगा। क्या होगा बच्चों? ANN होगा। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आईयूपीएसी का, अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम। आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग पहले क्या करते हैं? कार्बन एटम की लॉन्ग चेन को गिवन किया जाता है। ठीक है बेटा, देखो कैसे कैसे करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा जनरल फॉर्मूला ये वाला कैसा होता है? प्रूफ करके दिखाऊंगा, बिल्कुल प्रूफ करके दिखाऊंगा, बस समझ लो आप लोग। आ जाओ, कर दो स्टार्ट, कर दो सन्नू के। चलो तो भाई इधर को आ जाओ। हमारे पास आपने जनरल फॉर्मूला भी बताया था सन्नू के, क्या होता है इसका? देखो जनरल फॉर्मूला सर ने बताया था। क्या बताया? देखो बेटा कि CnH2n+2 इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर? अरे क्लियर है भाई? इन्हें कैसे प्रूफ कराओगे? बिल्कुल कराएंगे प्रूफ, टेंशन काहे ले रहे हैं आप? एन की वैल्यू बताओ कितनी चाहिए? आप कितना चाहते हो? अब एन की वैल्यू कितनी करो? 3 कर दो? लो तो बजाते हैं इसकी बीन। एन की वैल्यू सपोज दैट हमने 3 ले ली बेटा। ओके, एन की वैल्यू अपन 3 ले ली, फॉर्मूले के अंदर पुटअप कर दो। करें दो, कैसे करेंगे? हमारे पास सी ऐसी कैसी आ गया? एन की वैल्यू कितनी है बेटा? सी एन की वैल्यू कितनी? 3, N3 आ गया, यानी C3 हो गया। एच ऐसी कैसी? 2 × एन की वैल्यू कितनी? 3 +2 ऐसी कैसी? कोई दिक्कत है बताओ, वरना मैं आगे चलूं बेटा। तो क्या होगा? C3 H कितना? 3 2 6 और 2 कितना होगा बेटा? 8। 3 कार्बन में H जो होंगे वो 8 होंगे। अब स्ट्रक्चर्स की ओपन करो, कर दें बेटा? देखो कैसे करेंगे। 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। H कितने हमारे पास? 8 है। H हमारे पास कितने है बेटा? 8 है। इनको हम वैलेंसी के बिहाफ पे अरेंज करना है। ऐसा नहीं किसी में लगा 4 H लगा दिया, किसी में 6 H लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। अपनी मर्जी नहीं चलेगी, सरकार बीजेपी की, हमारी कुछ नहीं है। ओके बेटा, यानी कि 1 2 3 4 H आ गए। 1 2 3 4। क्लियर? सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है। सरकार बीजेपी की है तो बीजेपी में हम ही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाओ फिर, तो इसका मतलब मजा आ गया। बिल्कुल ध्यान से देखो आप लोग, कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, अराउंडिंग में काउंट कर लीजिएगा, 4 बॉन्ड आएंगे बेटा। 1 2 3 4 1 2 3 4। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अरे क्लियर है भाई? ओके बच्चों, चलो आगे। अब क्या करेंगे? इसका आईयूपीएसी नाम देखो। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। 3 कार्बन का नाम बताओ क्या है बेटा? 3 कार्बन का नेम होता है बेटा प्रोप।
और सिंगल बॉन्डों का नेम क्या होता है बेटा? एन क्या बन गया बच्चों? प्रोपेन इसका नाम हो गया। इससे आप क्लोज करके भी लिख सकते हो, बंद करके भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो देखो ध्यान से आ जाओ। क्लोज करके आप इस तरह लिख सकते हैं इसे आप। हमारे पास यहाँ पे सी पर 3 एच आएगा तो क्या लिख देंगे आप लोग? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड क्या आ गया? CH3 आ गया। इसे आप क्लोज करके ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा। यानी कि सी पर 3 एच आएगा तो CH3, सिंगल बॉन्ड सी पर 2 एच आएगा CH2, सिंगल बॉन्ड सी पर 3 एच आएगा CH3। इसे आप इस तरह क्लोज करके भी लिख सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, चलें अब नुका UPSC में धुआंधाड़ कर दो जी ना। एग्जाम्पल ले लो अब इनके। चलो तो बच्चों एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। बेटा अब हमने ले लिया सपोज दैट 2 कार्बन, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया हमारा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। 1 एंड 2, 2 कार्बनों का नाम बोलो क्या होता है बेटा? ईथ। सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है? इन क्या बन गया? ईथेन। ओके तो कार्बन आप बढ़ाते रहो, कंटिन्यू बैलेंसी पूरी करो, आओ चलते रहो। CH3 आ गया, सिंगल बॉन्ड CH2 आ गया, सिंगल बॉन्ड CH3 आ गया। काउंटिंग करो आगे चलो। कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 कार्बन का नाम क्या होता है बेटा? बोलो प्रोप। सिंगल बॉन्ड का नाम एन क्या बन गया? प्रोपेन बन गया। ओके बच्चों क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है? आगे आ जाओ। CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, CH2। अरे कितने भी कार्बन ऐड कर दो बेटा, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? कर सकते हैं आप लोग। 1 2 3 4 5। क्लियर है यहाँ तक? अरे क्लियर है। 5 कार्बन का नाम क्या होता है बेटा? बोलो पेंट। सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है? एन क्या बन गया बेटा? बोलो पेंटेन बन गया। क्या बन गया बच्चों? पेंटेन हो गया। उन्होंने कहा सर अब इसमें एक CH4 भी आता है बेटा, जो बायोगैस का फॉर्मूला होता है मेन, जिससे आप मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। CH4 मीथेन होता है बेटा। कॉम्पिटिशन में अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। मार्स गैस का रासायनिक सूत्र बताओ, केमिकल फॉर्मूला ऑफ बायोगैस। बायोगैस एक मिक्सचर होता है जिसमें सबसे ज्यादा CH4 होता है। इसे गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं CH4 को। उन्होंने कहा सर CH4 की स्मेल कैसी होती है बेटा? गोबर की स्मेल सूंघना, नाक हटा के कभी बिल्कुल नाक में ला लो। जो स्मेल गोबर में होती है समझ लो कौन सी स्मेल है बेटा? वो CH4 मीथेन है। CH4 किसका फॉर्मूला होता है बेटा? बताओ मुझे आप। मीथेन का फॉर्मूला होता है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। और कार्बन जो होता है इसमें टेट्रावेलेंट होता है। इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है बेटा। ओके कैसे होता है टेट्रावेलेंट? से थोड़ा सा इसको भी समझाइएगा, डिस्कस कर दो इसको। आओ हम CH4 भाई साहब से मिले हैं। अब C पे यानी कि 1H ऊपर आ गया, 2H आ गया, 3H आ गया, 4H आ गया। कार्बन के राउंड में 4 बॉन्ड आ रहे हैं, इसका मतलब टेट्रावेलेंट तो हो गया बेटा भैया। कैसे हो गए? टेट्रावेलेंट। अब CH4 का जो बॉन्ड एंगल होता है बेटा वो कितना होता है? बॉन्ड एंगल को और पहचानो। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। अरे क्लियर है? 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। क्लियर है बच्चों? चलें आगे, कोई डाउट नहीं है। क्लियर कर सकते हैं आप लोग? अब इसमें कुछ एग्जाम्पल और आते हैं बेटा। वो होते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या होते हैं बेटा? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। सर ये क्या पता? समझो इसको अभी, लपेटो सबको जो आ रहे हैं। देखो बेटा हमने बॉन्ड लाइन ऐसे बना दी टेढ़ी मेढ़ी नो, ये क्या हो रहा? कुछ हो रहा जी। जितने भी कॉर्नर है सब पे कार्बन जाके ऐड कर दो बस। क्या करना? कार्बन जाके ऐड करने बस। बस ट्रक गाड़ी सब इसमें लगाए दो। ओके बेटा अब काउंटिंग कर दो। जितने भी कॉर्नर सब पे कार्बन कैसे कैसे आओ। 1 कार्बन, 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने कार्बन आ गए? 8 कार्बन का नाम ऑक्ट। सिंगल बॉन्डों का नाम एन क्या बन जाएगा बच्चों? बोलो ऑक्ट एन बन गया। क्या बन गया बच्चों नाम इसका? कितने भी कॉर्नर है सब पे कार्बन आइटम प्रेजेंट है, बस कुछ सोचना नहीं है फालतू का आप लोगों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन आ गया तो ऑक्टेन हो गया। सिंगल बॉन्डेड चेन बनेगी, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर सारी ये। सपोज दैट किसी का नाम एल से आ गया तो नाम क्या हो? कितने कार्बन है इसमें देखो? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन का नाम बताओ क्या होता है बेटा? जितने भी कॉर्नर सब पे कार्बन है प्रोप। और सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है बेटा? एन क्या बन गया बच्चों? प्रोपेन बन गया। क्या बन गया बेटा? ये प्रोपेन बन गया है। तो क्लियर है भाई यहाँ तक? उम्मीद तो ये है कि आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। नो क्या सर ये तो ठीक है। नो क्या सर किसी का नाम सपोज दैट ये हमने ऐसे बना दिया, एम से बना दिया, इसका नाम क्या होगा? जितने भी कॉर्नर है सब पे कार्बन है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 एंड 5। कितने कार्बन होगा बताओ मुझे? 5 कार्बन। 5 कार्बन का नेम क्या होता है बेटा? पेंट होता है। सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है? एन क्या बन गया बेटा? बताओ पेंटेन हो गया।
सपोज दैट कुछ इस तरह से बना दिया आपने। ओके जी, नुका यू क्या नुका बेटा, यू जो है ना यू अजगर सांप का भैया है। 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन बन गए इसमें बस। 3 कार्बन का नाम बताओ क्या होता है? प्रोप होता है। क्या होता है बोलो? प्रोप। सब में सिंगल बॉन्ड तो घूम रहा है, ये तो एन हो गया ना, प्रोपेन बन गया बेटा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बताओ जल्दी से मुझे। हो गया नु क्या बेटा, एल्केन खत्म। ओके, कुछ एल्केन के जो साइड ग्रुप वाले एग्जांपल आएंगे उनको बेटा वन टाइम में एक लेक्चर के अंदर मैं ले लूंगा। कुछ ग्रुप साइड ग्रुप में आने वाले हैं, मिक्सचर एग्जांपल बोलते हैं ना। ओके, एल्केन के बाद क्या आता है बेटा, हम बताइएगा इसमें। एल्कीन क्या आता है बेटा? एल्कीन। एल्कीन क्या होता है? आपको एल्केन समझ में आएगा तो एल्कीन आपके लिए दाएं बाएं का खेल है, बिल्कुल दाएं बाएं मतलब दाएं हाथ का गेम है फिर तो। आप एल्कीन आपके लिए। अब क्या हमारे पास क्या आ गया बेटा? एल्कीन आ गया है। क्लियर है बच्चों, क्या आ गया बेटा? ये एल्कीन। नुका सर एल्कीन क्या होगा समझिएगा। 2 वर्डों से मिलके बना एल्कीन। कितने वर्डों से? 2 वर्डों से मिलके बना, मतलब एल्क प्लस में क्या होगा? इन, तो बना क्या बेटा बताओ मुझे? एल्कीन बन गया है। तो सर एल्कीन का मीन्स क्या है, मतलब क्या है एल्कीन का? समझो ध्यान से। एल्क मीन्स क्या होता है? कार्बन होता है। इन मीन्स क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो नाम क्या है इसका बोलो? एल्कीन। क्या नाम बेटा इसका? एल्कीन इसका नाम हो गया है। क्लियर है बच्चों? उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में यदि कौन सा बॉन्ड आ जाए बेटा? डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसका नाम क्या होता है बेटा? एल्कीन होता है। क्या होता है बच्चों? एल्कीन होता है। ओके, एग्जाम्पल को बिल्कुल ध्यान से इसके हम लोग समझते हैं। कर दो स्टार्ट, अब आगे आ जाओ तो। एल्कीन देखो ध्यान से, एक सेकंड रुको जरा बेटा अभी। नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा हमारा इसमें? एल्कीन ग्रुप। एल्कीन ग्रुप क्या होता है ध्यान से आप लोगों को बस समझना है। ओके जी, आ जाइएगा। मैंने नहीं बताया था इसमें एल्कीन क्या होता है। इसमें क्या होता है बेटा? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एल्कीन, डबल बॉन्ड कहाँ पे? कार्बन कार्बन एटम के बीच में। ओके बच्चों, क्लियर है? चलें आगे करते हैं स्टार्ट अब इसको, एल्कीन को भी। एल्कीन में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? बस डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड। सपोज दैट डबल बॉन्ड इस तरह से आ जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा इसमें। ओके ना सर, इसकी प्रॉपर्टी वगैरह, कुछ प्रॉपर्टी को भी समझो एक बार। प्रॉपर्टी देखते हैं। पहले मैं एग्जांपल बेसिकली बताता हूँ आप लोगों को। बाकी सिंगल बॉन्ड हो गए, बस आप लोगों को वैलेंसी कंप्लीट करनी है। क्या कंप्लीट करनी है इसकी? वैलेंसी को कंप्लीट करना, और इसमें कुछ आपको करना ही नहीं है। ओके प्यारे बच्चों, काउंटिंग दिस साइड नियरेस्ट ऑफ डबल बॉन्ड, यानी कि 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन का नाम क्या होता है बेटा? ब्यूट। डबल बॉन्ड 1 पे आगा तो इन क्या बन गया बेटा बोलो? ब्यूटीन बन गया। क्या बन गया प्यारे बच्चों? ब्यूटीन हो गया। 4 कार्बन का नाम ब्यूट होगा, डबल बॉन्ड का नाम इन, तो क्या बन गया बेटा इसका नाम? ब्यूटीन। ओके ना सर, ये एल्कीन है। हाँ, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया ना सर जी, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड भी तो है, इसे हम एल्केन भी तो कह सकते नहीं बेटा। डबल बॉन्ड प्रेजेंट, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो सिंगल बॉन्ड को प्रायोरिटी हम इसमें नहीं देते हैं। ओके बच्चों, चलिएगा पहले इसका हम बात करते हैं जनरल फॉर्मूले को लेकर, स्टार्टिंग से बिल्कुल। एल्कीन ग्रुप जनरल फॉर्मूला क्या होता है? बॉन्ड कौन सा होता है? बिल्कुल ध्यान से हमें देखना है। एल्कीन ग्रुप हमारे पास आ गया है। ओके, साथ में क्या ले लेंगे? एल्काइन भी ले लेंगे, क्योंकि बेटा दोनों सिमिलर ग्रुप होते हैं एक दूसरे। कैसे होते हैं बेटे? सिमिलर ग्रुप होते हैं। एल्काइन ग्रुप आ गया बेटा। ओके बच्चों, कर दें स्टार्ट। एल्किन ग्रुप का जनरल फॉर्मूला जो होता है बेटा वो CnH2n होता है। एल्काइन में बस इतना डिफरेंस है कि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उसका फॉर्मूला भी थोड़ा चेंज हो जाता है। कैसे? इसका पॉइंट क्या होगा? जनरल फॉर्मूला CnH2n माइनस क्या हो जाएगा बेटा? इसमें 2 हो जाएगा बस। जनरल फॉर्मूला से क्या होगा? CnH2n होगा बेटा, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n माइनस 2 होगा। वेयर स्मॉल n इक्वल टू क्या होता है? मैंने आपको अभी बताया था, नंबर ऑफ कार्बन एटम हुआ करता है बेटा। स्मॉल n इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन
एटम्स होगा बस, और कुछ नहीं है। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर? ऐसे यहाँ पे ना स्मॉल एन इक्वल टू, यहाँ भी ये होगा, बिल्कुल सेम होगा। चाहे जनरल फॉर्मूला कार्बन के साथ कुछ भी बने, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना। स्मॉल एन इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा, चाहे वो एल्केन हो, चाहे वो एल्कीन हो, चाहे वो एल्काइन हो, चाहे वो एल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कुछ भी हो बेटा। यदि आप जीओसी पढ़ रहे हैं, आईयूपीएसी पढ़ रहे हैं, और जनरल फॉर्मूला आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का बना रहे हैं, तो स्मॉल एन इक्वल टू क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होगा बेटा, और कुछ नहीं होगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो सर यहाँ पे लिख दो बेटा, एन इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होगा बेटा, और कुछ नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा? नेक्स्ट पॉइंट समझ लो इसमें। नंबर सेकंड पॉइंट क्या होगा? यानी कि एल्कीन आ गया। इन का मतलब क्या होता है बेटा? इन का मतलब डबल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट डबल बॉन्ड। नो सर, इसमें कौन सा बॉन्ड होगा? एक बार चेक कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे क्या हमारे पास आयन है। आयन का मीन्स क्या होता है बेटा? ट्रिपल बॉन्ड। आयन का मीन्स क्या होता है बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्लियर है? आयन का मीन्स क्या होगा बेटा? ट्रिपल बॉन्ड ये होगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, काउंटिंग दिस साइड नियरेस्ट ऑफ डबल बॉन्ड। काउंटिंग कहां से करेंगे एल्कीन में? जिस साइड से नियरेस्ट होगा, यानी कि डबल बॉन्ड कहां होगा? पास होगा, मतलब नियर होगा, यानी कि नियर ऑफ डबल बॉन्ड या नियरेस्ट ऑफ डबल बॉन्ड। इसमें काउंटिंग कहां से करेंगे? थर्ड पॉइंट इसका, नियरेस्ट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। जहां से ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा बेटा? पास पड़ रहा होगा, यानी कि नियर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? कोई डाउट नहीं है किसी भी तरह का? आइएगा, तो सिर्फ इनके नाम और बता दो आप। चलो भाई, डबल बॉन्ड का आईयूपीएसी नाम आपको अभी बताया था, इन होता है। और ट्रिपल बॉन्ड का आईयूपीएसी नाम क्या होता है बेटा? वाई आइन हुआ करता है। ओके, इनके एग्जाम्पल समझते हैं। दो एग्जाम्पल करता हूँ, साथ ही पूरा कॉन्सेप्ट आपको इसका समझ में आ जाएगा। लास्ट मैं कह रहा हूँ 3 एग्जाम्पल दूंगा, सारे आईयूपीएसी आप एल्कीन के खत्म कर दोगे और एल्काइन के भी खत्म कर दोगे। लास्ट दोनों के मिला के कितने एग्जाम्पल? ओनली 6 एग्जाम्पल। बहुत है, बस 6 एग्जाम्पल में पूरा एल्कीन एल्काइन में गायब कर दूंगा। समझ लो बेटा ध्यान से। तो कैसे सर? आइएगा, अब यहाँ को हम आ गए हैं। अब क्या करेंगे? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के एग्जांपल अलग अलग लेंगे। यस, हम अलग एग्जांपल लेंगे एल्कीन के, अलग एग्जांपल लेंगे एल्काइन के। समझते हैं बिल्कुल ध्यान से। चलो मेरे प्यारे बच्चों, ये वन शॉट ऐसा होगा हमारा कि एल्केन एल्कीन एल्काइन गायब हो जाएगा। हर वन शॉट के अंदर कोशिश ये करेंगे कि आईयूपीएस के कम से कम 3 क्वेश्चन हम करते हैं, 3 टॉपिक हम कंप्लीट कर देंगे। और एक वन शॉट ऐसा बनाऊंगा मैं जिसमें पूरी आईयूपीएस ही खत्म होगी बेटा। ओके, क्योंकि अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो बहुत कुछ एकदम नहीं स्टार्ट कर सकते इसमें। समझ पा रहे हैं आप लोग? जाने के हम सपोज दैट हमने एल्केन स्टार्ट करा, तो हम मतलब ये है कि एल्केन के अंदर कुछ ही मतलब जो एल्केन एल्कीन एल्काइन के अंदर ओलेफिन्स पैराफिन्स को डिटेल में लेके जाना जो होता, उसके लिए मैं एक वन शॉट अलग बनाऊंगा। क्योंकि यदि सब कुछ अभी बता दिया दिमाग में यू आएगा ना, एल्केन में यू कहाँ से आ गया, एल्कीन में यू कहाँ से आ गया, तो वो कहाँ आएगा बेटा? उसके बेटा वो उनके पार्टीशन होगा, मतलब पार्ट्स के इंटरनल आएगा। ओके, मतलब पार्ट्स के अंदर आएगा। इसके एग्जाम्पल देखिएगा आप। सबसे पहले बात करते हैं हम एल्कीन की। एल्कीन में आपने क्या करा? डबल बॉन्ड लगा दिया, लो यहाँ पे ये था। ओके मेरे प्यारे बच्चों, वैलेंसी कंप्लीट कर दो। कितने एच आएंगे बेटा? बोलो। 3 एच आएंगे। 1 2 3, एक एच और आगा 4, वैलेंसी पूरी करनी है बेटा। एक एच आगा 4, यहाँ पे 2 आगा, यहाँ पे क्या आगा बेटा? 3 आ गया। काउंटिंग कहाँ से करेंगे? नियरेस्ट ऑफ डबल बॉन्ड। जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा होगा नियर होगा, काउंटिंग वहीं से ही होगी। बस इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। 1 2 एंड 1 2 3, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन का नाम बताओ क्या होता है बेटा? पेंट होता है। अकॉर्डिंग टू द एल्कीन ग्रुप, काउंटिंग दिस साइड नियरेस्ट ऑफ डबल बॉन्ड। एल्कीन ग्रुप के बिहाफ पर काउंटिंग गिनती वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा होगा बच्चों। यानी कि 1 2 एंड 1 2 3, तो डबल बॉन्ड नियरेस्ट है लेफ्ट हैंड साइड से, तो काउंटिंग कहां से करेंगे? हम लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे बेटा। इसमें 5 कार्बन पेंट हो गया। डबल बॉन्ड 2 पर आएगा, तो 2 पे क्या होगा बेटा? इन, तो क्या बन जाएगा? पेंट 2 इन बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा बेटा? पेंट 2 इन ये बन गया है। क्लियर है बच्चों? आगे चलें। एक डबल बॉन्ड का एग्जांपल बोलेंगे, इसमें 2 डबल बॉन्ड आएंगे बेटा। डबल बॉन्ड एक आ जाए तो नाम क्या होता है? बोलो। उसका इन होता है। और डबल बॉन्ड 2 आ जाए तो डाई इन होता है। अरे डायन मत बोल दियो बेटा, कभी लड़ाई करवा दो। मैं पिंटू सिन्हा बताइए, मैं तो डाई इन बोलना, आपको ध्यान रखना। डबल बॉन्ड 3 आ जाए तो क्या लिखेंगे आप लोग? ट्राई इन। डबल बॉन्ड 4 आ जाए तो क्या लिखेंगे बेटा? टेट्राइन। 5 डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या लिखेंगे बच्चों?
पेंटाइन, पेंटा तक यूज होता है वैसे। ओके, होने के बाद 6 डबल बॉन्ड आ गया तो हेक्साइन, हेप्टाइन, झैप्टानाइन। 6 डबल बॉन्ड आ जाए तो हेक्सा, 7 आ जाए तो हेप्टा, झैप्टा मत बोल दो, हेप्टाइन। ओके, 8 डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या होगा, ऑक्टाइन। और 9 आ जाए तो नोनाइन, डेकाइन। बस 5 तक ही आते हैं, वैसे मैंने आपको ज्यादा बता दिया बेटा। ओके, एग्जाम्पल ले लो इसके। हम एक हमने कार्बन की चेन बना दी, डबल बॉन्ड लगा दिया इसमें 2, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, एक डबल, अरे ट्रिपल बॉन्ड आ गया ना, लगा क्यों, तो डबल बॉन्ड ही लगाना है अभी। और एक डबल बॉन्ड हमने यहाँ लाके ऐड कर दिया। वैलेंसी हमें पूरी करनी, क्या पूरी करनी है बेटा बताइएगा इसकी हमें। वैलेंसी कैसे पूरी करेंगे, देखो इस कार्बन में 2 बॉन्ड है, कितने एच आएंगे, 2 एच आ गए, वैलेंसी 4 पूरी हो गई है। करेंगे 1 2 3 और एक एच आ गया 4, वैलेंसी पूरी करो, बस काम खत्म, मजा आ गया। ठीक है बेटा, राइट और लेफ्ट काउंटिंग कहाँ से, नियरेस्ट ऑफ डबल बॉन्ड का सर, राइट हैंड से काउंटिंग होगी ड्यू टू नियरेस्ट ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है ना। चलो तो 1 2 3 4 5, लो जी भैया 5 कार्बन का नेम पेंट हो गया, डबल बॉन्ड 1 पर भी है, डबल बॉन्ड 3 पर भी है, 2 डबल बॉन्डों का नाम क्या हो जाएगा, डाईइन हो जाएगा। कोई डाउट आपको नहीं होगा, उम्मीद यह करता हूं मैं आपसे, क्लियर है। तो सर एक एग्जांपल डबल बॉन्ड का और बता दो, समझ लो बिल्कुल सेम ऐसा ही है, इसमें कोई नया कुछ रखा है। एक एग्जांपल हमने और ले लिया जिसमें डबल बॉन्ड 3 ले लिए। कितने डबल बॉन्ड ले लिए बेटा यहाँ पे हमने, 3 डबल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, एक डबल बॉन्ड यहीं पे लगा दिया, लो मैंने स्टार्टिंग में। बैलेंस ही कंप्लीट कर दो जल्दी से, तेजी के साथ, भाग भाग के। क्लियर है बच्चा, राइट एंड लेफ्ट काउंटिंग किस साइड से करेंगे, राइट से, क्यों, नियरेस्ट डबल बॉन्ड है इसलिए। तो लगाओ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 कार्बन का नाम क्या होता है बेटा, ऑक्ट होता है। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है, काउंटिंग वहां पे लिख दो बस। तो सर डबल बॉन्ड 1 पे भी, नंबर 2 पर भी, गधो 1 पहले आता 2 पहले आता बेटा, 1 पहले आता तो काउंटिंग है, पहले 1 लिखा जाएगा ना। आओ सेंटर में थोड़ा सा, क्योंकि सर ये डबल बॉन्ड 1 पे भी और कहाँ पे है बेटा, 2 पर भी है, तो 1 पहले आता है बच्चों, तो इसलिए क्या आएगा, 1 पहले लिखा जाएगा यहाँ पे। 1 के बाद क्या आ गया फिर हमारे पास, कहाँ है डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गए, फिर 4 पे आ गया, 4 पे डबल बॉन्ड, उसके बाद कहाँ आ गया, 6 पे डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड कितने हो गए हमारे पास, ये तो 3 हो गए, 1 डबल बॉन्ड 2 और 3, 3 डबल बॉन्डों का नाम क्या होता है, ट्राईइन होता है। कोई डाउट है, क्लियर है। और जहां आपने डबल बॉन्ड लगाया वहां ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, वो एल्काइन के एग्जाम्पल बन जाते हैं। किसके एग्जाम्पल, एल्काइन के एग्जाम्पल बन जाते हैं बस, और कोई इसमें चेंज नहीं है। ओके बच्चों, कर दो आगे स्टार्ट। एल्काइन के एग्जाम्पल ले लो, 2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल के लिए बोल रहा बेटा मैंने, 3 एग्जाम्पल लूंगा एल्काइन के बस, उसके बाद आप लोगों का एल्केन एल्किन एल्काइन खत्म, फिर नहाना जाना गंगा जी आपको। चलो भाई, एल्काइन के एग्जाम्पल भी आप लोग देख लीजिएगा। लो ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया हमने, यहीं पे लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड, देखो आजा भाई, अभी इससे लगा दिया मिस्टर ट्रिपल बॉन्ड को। लो, अरे भैया कैसे घूम रहा है, लो भाई वैलेंसी पूरी कर दो, एच लगा के बेटा, एच का एडिशन कर दीजिएगा। यहाँ पे एच आ गया हमारे पास, सी एस 3 आ गया, वैलेंसी यहाँ तो कंप्लीट है, 1 2 3 4 बॉन्ड से वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। उसको ऐसा करना, ट्रिपल बॉन्ड में भी एच लगा दे बेटा, पहले वैलेंसी कंप्लीट करना सीखना, फिर बता रहा हूँ क्लास 12th में कोई सा भी है और वैलेंसी आपने गलत कर दी तो ध्यान रखना बेटा, कोई मास्टर को पता पड़ जाएगी तुम्हारी कॉपी की औकात क्या है, इसलिए ध्यान से, वैलेंसी तो गलती से भी गलत ना हो जाए, ठीक है ना। ये वैलेंसी ये आइडेंटिफाई करेगी आपका कि आपको कितनी नॉलेज है, बस गलती से बेटा बस इसका ध्यान रखना प्लीज आप लोगों को। तो 1 2 कितने एच आ गए, 2 एच। सर हम क्या करें कि वैलेंसी हमारी वहां पे गलत ना हो, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, माइक लेके बोलूंगा आपको मैं चिल्ला चिल्ला के, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट पे बार बार हम लिख रहे हैं बोर्ड पे तुम्हारे लिए, हम भी तो बोल सका ना, लो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, वहाँ डबल बॉन्ड लगा, तुम अपने लिए ना कर सकते क्या, आइएगा, ये सब आप ही के लिए मेहनत हो रही है बेटा। 1 2 पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगा, सॉरी 1 2 3 4 5 पे ट्रिपल बॉन्ड लगा, तो काउंटिंग कहाँ से होगी, राइट से, 1 2 3 4 5 6 एंड क्या आगा 7 राइट से काउंटिंग क्यों करेगी, वो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है बेटा यहाँ पे। ओके, 7 कार्बन का नाम बताइएगा क्या होगा, सॉरी, 7 कार्बन का नाम हेप्ट होगा, ट्रिपल बॉन्ड कितने पर, 2 पर, तो 2 पे क्या हो जाएगा बच्चों, आयन होगा, हेप्ट 2 आयन, 2 पर ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए 2 पर आयन हो गया।
ये बच्चों आइएगा, करें स्टार्ट। एक्चुअल है मौसम चेंज हो रहा था, खांसी वासी का माहौल चल रहा है बेटा। ओके, क्योंकि आपको बता दो बेटा, देखिएगा छोटी मोटी बीमारियां खांसी खुरा तो चलते रहते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा सा खांसी खुरा हुआ ना, बीमार हो गए, सर हम क्लास विलास नहीं लेंगे, अब नहीं पढ़ेंगे हम। ओके, जैसे समझ लो ना पूरा साम्राज्य मिल गया हो, सब पूरा साम्राज्य उन लोगों ने जीत लिया हो। ठीक है बच्चों, देखिए कामयाबी ये नहीं देखेगी कि आपको क्या हो रहा है, कामयाबी के लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक नहीं चमकोगे, तब तक आप लोग कामयाब नहीं होगे। बहाने मत बनाइएगा, सॉल्यूशन ढूंढिएगा आप लोग प्लीज। आइएगा, बैलेंसी कंप्लीट करते हैं, एच लगा दिया एक। वैलेंसी कंप्लीट है, कंप्लीट है, कंप्लीट है। यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट करो, CS2 आ गया, और क्या आ गया हमारे पास, CS3 आ गया। काउंटिंग दिस साइड नियरेस्ट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड क्या आ गया हमारे पास, 6 आ गया। 6 कार्बनों का नाम क्या होता है, हेक्स होता है। ट्रिपल बॉन्ड एक तो 1 पर आ गया, एक कहाँ पे 3 पर आ गया। दो ट्रिपल बॉन्ड का नाम डाई आइन हो गया। मैंने पहले बताया था, जहां दो वर्ड सेम आ जाएंगे वहां डाई यूज होगा। जहाँ 3 वर्ड सेम आ जाएंगे ट्राई होगा, 4 सेम आ जाएंगे टेट्रा होगा, 5 सेम आ जाएंगे पेंटा होगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है। मुझे लगता है कि उम्मीद ये करता हूँ कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, जिस बच्चे ने ये कंप्लीट लेक्चर को देखा होगा और समझा होगा, प्लीज एक बार आप कमेंट में बताएं कि टॉपिक आपको कैसा लगा। ओके, उसके लिए हम दूसरे लेक्चर का फिर इंतजाम करते हैं, मतलब दूसरे लेक्चर को आप लोगों के तैयार करते हैं। एक बार प्लीज कमेंट में सब बच्चे बताएंगे बेटा कि मतलब आपको ये क्लास कैसी लगी। ओके, और कहाँ आपको डाउट रहा है कि जहाँ पे आप लोग थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतने का